दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि किस प्रकार मांडल जी जल समाधि ले लेते हैं। विसल देव जी के राज्य में पहले शेर के आतंक से हरिराम जी लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। उसके बाद हरिराम जी और लीला सेवड़ी का विवाह होता है। फिर हरिराम जी और लीला सेवड़ी के यहाँ पर शेरमुख बालक बाघ सिंह जी का जन्म होता है। बगीचे में बाघ सिंह जी कुछ कुंवारी कन्याओं के साथ फेरे ले लेते हैं, जिससे बाद में उन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है। फिर बाघ सिंह जी उन कुंवारी कन्याओं को एक बात भरकर 12 रानियों से विवाह कर लेते हैं, जिनसे उन 12 रानियों से फिर 24 बगड़ावतों का प्रादुर्भाव होता है। उन 24 बगड़ावतों में से एक सवाई भोज की शादी मालवा में साधु माता के साथ हो जाती है। यहाँ तक की चर्चा हमने पिछले पार्ट में विस्तार से की थी। अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना समय गवाए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक बार बगड़ावत गाय चराकर वापस घर लौट रहे होते हैं। तब उन गायों में से एक गाय ऐसी होती है जो रोज उनकी गायों के झुंड में शामिल हो जाती थी और शाम को अलग चली जाती थी। तो सवाई बोस देखते हैं कि ये गाय सुबह हमारी गायों के झुंड में शामिल हो जाती है और शाम को वापस अलग चली जाती है। तो सवाई बोस नियाजी से कहते हैं कि नियाजी, आप इस गाय के पीछे पीछे जाओ और पता करो कि ये गाय कहाँ जाती है और किसकी है ये गाय। इसके मालिक से हमारी ग्वाली का मेहनताना लेकर आना। तो अब नियाजी उस गाय के पीछे पीछे जाते हैं। तो वह गाय एक गुफा में जाती है। तो नियाजी भी उस गाय के पीछे पीछे गुफा में जाते हैं। नियाजी गुफा के अंदर आकर देखते हैं कि एक साधु धूनी के पास बैठा साधना कर रहा है। तो अब नियाजी उस साधु से पूछते हैं कि बाबा जी, क्या ये गाय आपकी है? तो वह साधु जी कहते हैं कि हाँ, गाय तो हमारी है। वह साधु और कोई नहीं, रूपनाथ जी थे। तो नियाजी कहते हैं कि आपको इसकी ग्वाली देनी होगी, हम इस गाय की देख रेख करते हैं, इसलिए आपको इसकी ग्वाली देनी पड़ेगी। तो रूपनाथ जी कहते हैं कि अपनी झोली मांड। तो नियाजी अपनी कंबल की झोली मांडते हैं। रूपनाथ जी उस धूनी में से धोबे भर राख भरकर नियाजी की झोली में डाल देते हैं। नियाजी वो राख लेकर घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में नियाजी सोचते हैं कि मैं इस राख का क्या करूंगा, और सारी राख को रास्ते में वहीं पर गिरा देते हैं और घर आकर उस राख लगे कंबल को खूंटी पर टांग देते हैं। जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे के अंदर उस कंबल पर छोटे छोटे हीरे मोती जवाहरात के छोटे छोटे कण चमकने लगते हैं। तो जब सवाई भोज ये सब दृश्य देखते हैं तो वे नियाजी से पूछते हैं कि क्या बात है नियाजी, ये कंबल में इतने हीरे मोती क्यों चमक रहे हैं? तो उसके बाद नियाजी सारी बात बताते हैं। तो सवाई भोज सोचते हैं कि जरूर वो साधु कोई करामाती और पहुंचा हुआ लगता है, अगले दिन जाकर उससे मिलना पड़ेगा। तो अब अगले दिन सवाई भोज रूपनाथ जी गुफा में आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पास बैठते हैं और उनकी सेवा करते हैं। अब यही क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर गए होते हैं। तो पीछे से सवाई भोज गुफा के अंदर घूम फिर कर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक जगह इंसानों के कटे हुए सिरों का ढेर दिखाई देता है। तो वे कटे हुए सिर सवाई भोज पर हंसते हैं। तो सवाई भोज उनसे पूछते हैं कि हंस क्यों रहे हो? तो वे कटे हुए सिर कहते हैं कि थोड़े दिन बाद तुम भी हमारी जमात में शामिल होने वाले हो, यानी थोड़े दिन बाद तुम्हारी भी दशा हमारे जैसी होने वाली है। हम भी बाबा जी की ऐसे ही सेवा करते थे, थोड़े दिन बाद बाबा जी ने हमारे भी सिर काट कर इस गुफा में डाल दिए, इसलिए कह रहे हैं कि थोड़े दिन बाद तुम्हारे भी हमारी जैसी हालत होने वाली है। तो सवाई बहुत सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रूपनाथ जी गुफा में आते हैं और सवाई बोस से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ हूँ, चलो मैं तुम्हें आज एक विद्या सिखाता हूँ। वे सवाई बोस से कहते हैं कि तुम एक कड़ाव और तेल लेकर आओ। सवाई बोस कड़ाव और तेल लेकर आते हैं। उसके बाद रूपनाथ जी कहते हैं कि अब आग जलाकर इस कड़ाव को उस पर रख दो और तेल को उस कड़ाव में डाल दो। सवाई बोस रूपनाथ जी कहे अनुसार ऐसा ही करते हैं। जब थोड़ी देर बाद तेल गर्म हो जाता है तब रूपनाथ जी कहते हैं आ जा, हम दोनों इस कड़ाव की परिक्रमा करते हैं। तब आगे आगे सवाई बोस और पीछे पीछे रूपनाथ जी परिक्रमा करते हैं। तो रूपनाथ जी मौका देखकर सवाई भोज को उस गर्म तेल के कड़ाव में धकेलने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि सवाई भोज सावधान होते हैं इसलिए वह कड़ाव के दूसरी तरफ कूद जाते हैं और बच जाते हैं। उसके बाद सवाई भोज कहते हैं कि बाबा जी अब आप आगे चलो और मैं पीछे पीछे चलता हूँ। अब रूपनाथ जी आगे आगे और सवाई भोज पीछे पीछे। अब सवाई भोज ताकतवर और बलवान थे, इसलिए वह रूपनाथ जी को उठाकर उसे गर्म तेल के कड़ाव में डाल देते हैं। तो रूपनाथ जी का शरीर उस कड़ाव के अंदर गिरते ही सोने का बन जाता है, मतलब सोने का पोरसा बन जाता है। तभी अचानक आकाशवाणी होती है कि सवाई भोज तुम्हारी 12 वर्ष की माया है और 12 वर्ष की काया है, यानी कि तुम्हारे पास 12 वर्ष की तो माया रहेगी और 12 वर्ष ही तुम्हारे पास काया रहेगी। रूपनाथ जी गुफा से तुम्हें धन दौलत मिली है वो भी तुम्हारे पास 12 साल ही रहेगी। और एक भविष्यवाणी ये भी होती है कि रूपनाथ जी के इस सोने के पोरसे को यदि तुम पैरों की तरफ से काटोगे तो ये बढ़ेगा और सिर की तरफ से काटोगे तो ये घटेगा। तुम इस धन दौलत को खूब खर्च करना, खूब इससे दान पुण्य करना और खूब इससे धार्मिक काम करना। तो कुल मिलाकर ये भविष्यवाणी होती है कि बगड़ावत 12 वर्ष तक जीवित रहेंगे और रूपनाथ जी गुफा से जो उन्हें धन दौलत मिली है वो भी उनके पास 12 साल ही रहेगी। सवाई भोज को रूपनाथ जी गुफा से काफ़ी मात्रा में धन दौलत मिलती है, जिनमें जयमंगला हाथी, गजमंगला हाथी, बुल्ली घोड़ी, सोने का खांडा, कश्मीरी तंबू, सुरह गाय और भी बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें उन्हें मिलती है। तो सवाई भोज वो सारी दुर्लभ चीज़ें लेकर वापस घर आ जाते हैं।
घर आकर सवाई भोज रूपनाथ जी की और सोने के पोरसे की सारी घटना अपने भाइयों को बताते हैं और ये विचार विमर्श करते हैं कि इतनी अथाह संपत्ति का क्या किया जाए। इतनी धन दौलत प्राप्त हो जाने पर बगड़ाउत अपने पशुधन को बढ़ाते हैं और सभी बगड़ाउत अपने लिए घोड़े खरीदते हैं और घोड़े के जेवर बनवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगड़ाउत अपने घोड़े के जेवर कच्चे सूत के धागे में पिरोकर बनवाते थे, इसलिए जब उनके घोड़े दौड़ते थे तो वे सोने के जेवर टूटकर नीचे गिर जाते थे, जो वे दोबारा बनवाते रहते हैं। आज भी बगड़ाउतों के ठिकानों से कहीं कहीं ये जेवर मिलते हैं। बगड़ाउत खूब जमीन जायदाद भी खरीदते हैं और सभी बगड़ाउत अपने अपने अलग अलग गांव बसाते हैं। सभी भोज अपने गांव का नाम गोठा रखते हैं। बगड़ाउत खूब सारे धार्मिक काम भी करते हैं, कुआं तालाब बावड़ी आदि बनवाते हैं। बगड़ाउतों के पास अत्यधिक मात्रा में रुपया पैसा होने से वे बहुत सारा पैसा शराब खरीदने पर भी खर्च करते हैं और अपने घोड़ों को भी शराब पिलाते हैं। एक बार सवाई भोज अपने भाइयों के साथ राव जी से मिलने की योजना बनाते हैं। सभी बगड़ाउत अपने अपने घोड़ों को सोने के जेवर पहनाते हैं। तो साधु माता निया जी से पूछती है कि क्या बात है निया जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो निया जी उन्हें अपनी योजना के बारे में बताते हैं। अब सभी बगड़ाउत अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राण की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में राण के पास उन्हें एक खूबसूरत बाग दिखाई देता है जिसका नाम नौलखा बाग होता है। तो सभी बगड़ाउत उस बाग में विश्राम करने की इच्छा करते हैं। तो वह बाग जो था ना, वह राव जी की जागीर में आता था। तो अब बगड़ाउत उस बाग के मालिक के पास जाकर कहते हैं कि पैसे ले ले और हमको इस बाग में विश्राम करने दे। तो बाग का मालिक बगड़ाउतों को उस बाग में जाने के लिए मना कर देता है। तो बगड़ाउत क्रोधित हो जाते हैं और उस मालिक को वहीं पर पीट देते हैं, उसकी अच्छे से धुलाई कर देते हैं और उस नौलखा बाग की फाटक तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। बाग का माली मार खाकर राव जी के पास बगड़ाउतों की शिकायत करने के लिए जाता है। बगड़ाउतों को नौलखा बाग के पास में शराब से भरी हुई 2 झीलों के बारे में पता चलता है। इन दोनों झीलों का नाम सावन भादो होता है, जिनमें अत्यधिक मात्रा में शराब भरी हुई होती है। ये दोनों शराब की झीलें पातुकलाली की होती है, जो दारू बनाने का व्यवसाय करती थी। तो अब छोचू भाट, सवाई भोज और निया जी पातुकलाली के पास शराब खरीदने के लिए जाते हैं। पातुकलाली के घर के बाहर एक नगाड़ा रखा होता है, जिसे दारू खरीदने वाला बजाकर पातुकलाली को सूचित करता है। जो उस नगाड़े पर दारू खरीदने वाला उस नगाड़े पर जितनी बार चोट करेगा वह उतने लाख की शराब खरीदता है। तो छोचू भाट तो उस नगाड़े पर चोट का प्रहार किए जाते हैं। तो पातुकलाली सोचती है कि आज इतनी शराब खरीद करने के लिए कौन आया है। पातुकलाली बाहर आकर देखती है कि 2 घुड़सवार शराब खरीदने के लिए आए हैं। पातुकलाली उनसे कहती है कि मेरी शराब बहुत महंगी है, पूरे मेवाड़ में कहीं नहीं मिलेगी, केसर कस्तूरी से भी अच्छी है, तुम इसे नहीं खरीद सकोगे। इतना सुनते ही निया जी और सवाई भोज अपने घोड़े के जेवर उतारकर पातुकलाली को दे देते हैं और शराब देने के लिए कहते हैं। पातुकलाली उन्हें शराब देने से पहले उन जेवर को जाँचने के लिए सुनार के पास भेजती है। तो सुनार उन जेवर की परख करके बताता है कि ये जेवर तो बहुत कीमती है। जेवर की परख हो जाने के बाद पातुकलाली बगड़ाउतों को नौलखा बाग में बिठाकर खूब इन्हें दारू पिलाती है। उधर माली की शिकायत सुनकर राव जी नीमदेव जी को नौलखा बाग में भेजते हैं। रास्ते में नीमदेव जी देखते हैं कि निया जी घोड़े के ताजने से सूअर का शिकार कर रहे होते हैं। तो नीमदेव जी उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनके पास जाकर उनका परिचय लेते हैं और वहीं पर नीमदेव जी और निया जी की पहली बार मुलाकात होती है। दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। अब आगे बगड़ाउत और क्या क्या कारनामे करते हैं जानेंगे सब विस्तार से अगले पार्ट में, तो आप अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इसे अपने मित्र मंडली में और परिवारजनों में भी जरूर से साझा कीजिएगा, ताकि उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो सके, वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।